हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या में से 20% घटाने पर दूसरी प्राप्त होती है और दूसरी में 200% की वृद्धि करने पर तीसरी प्राप्त होती है। तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है, दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने परसेंट कम या अधिक है। 3 नंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला नंबर को 100 मान लेते हैं, परसेंटेज में बात चल रही है। इसमें 20% घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब इस दूसरी संख्या में, इस संख्या में 200% की वृद्धि कर दी। किसी भी नंबर का 200% उसका डबल होता है। 80 का डबल 160, इसमें 160 बढ़ा देंगे तो ये तीसरी संख्या 240 हो गई। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या और मूल संख्या 100, इसका जो अंतर है वो है 140। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर ये है 160। तो आपसे पूछा है 140 जो है वो 160 से कितने परसेंट अधिक या कम है। पहली बात तो ये 140 160 से कम है, और कितना कम है, 20 कम है, और 160 से कम है इंटू 100। 0 से 0, 4 चौके 16 और ये 25, 2 से 12.5% कम है, 12.5% कम। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एक टीवी सेट का मार्क प्राइस 14,500 है। इसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा जाता है 10,000 रुपये में। पहला डिस्काउंट 10% है, तो आपको दूसरा बताना है। इस पे 14,500 रुपये तो प्रिंट है। पहला डिस्काउंट इस पे 10% का दिया जाता है, इस पे 10% कम कर देंगे, इसमें से 1450 कम कर दिए। एक डिस्काउंट के बाद इसकी जो कॉस्ट हो गई वो हो गई 13,050 रुपये। 13,050 रुपये 10% डिस्काउंट के बाद हो गया, और बेच रहे हैं उसे 10,000 में। 10,000 में बेच रहे हैं तो इस पर देखिए कितना डिस्काउंट और दे दिया, 0503, 3,050 रुपये का डिस्काउंट और दिया जाता है इस पर। और ये जो 3,050 का डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा 13,050 रुपये। तो 3,050 है, तो 13,050 का कितने परसेंट है, ये इसका आंसर है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30 और 5 एकम 5। अब 6100 को डिवाइड करना है 261 से। 261 का डबल हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 522। तो ये आ जाएगा 8, और 10 में से 2 गए 8, 880 आ गया। अब ये जो है ये है 250 के आसपास, ये 3 बार जाएगा। 3 एकम 3 और 6 3 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब 23 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में एक ही आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। एक ट्राइंगल का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी साइड्स का रेशियो 6, 8 और 10 है। आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो ये जो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो है 6, 8, 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है उसका पार्ट है। 6, 8 और 10 ये पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक साइड 6, 8 और हाइपोटेनस कर्ण इसका 10 आएगा। इन दोनों में से कोई सी भी 6 और कोई सी भी 8 मान सकते हैं। मान लेते हैं 6x है, ये 8x है और ये 10x। तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, 8x इंटू 6x, और ये किसके बराबर है, 96 के। 2 से इसको कैंसिल किया 3, तो 24x स्क्वायर इक्वल टू 96। एक्स स्क्वायर 96/24, 4 आ गया, और एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसका पेरीमीटर आपसे पूछा है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, 10x प्लस 8x प्लस 6x। 10 और 8 18 और 6 24x, और x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका जो परिमाप होगा वो 48 सेंटीमीटर होना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। आपको ये मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ वही दे रखी है, यहाँ साइन का फर्क है। तो यहाँ देखते हैं ये वाला साइन और ये वाला जो साइन है, दो नेगेटिव साइन है, और इसमें कॉमन नंबर देखो, कॉमन वेरिएबल देखो कौन सा है। यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो बी वाला जो साइन है वो नेगेटिव आएगा इसमें।
इसको करेंगे a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें 2ab में माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2bc में ये आ जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे सी ए। तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। एक जीप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर एक स्थान पर जाती है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल का फॉर्मूला, यदि डिस्टेंस सेम हो, जहाँ डिस्टेंस सेम है 300 किलोमीटर जाना और वापस आना, और कोई x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा देते। तो यहाँ 2 इंटू 60 इंटू 30 और नीचे 60 प्लस 30 यानी 90। 30 से 90 कट गया 3 बार, और 3 से ये कट गया 20, तो 20 का डबल 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल होगी। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ट्राइंगल ABC है, ये B पे समकोण है, B पे राइट एंगल है, ये बताया है आपको, ये B है, इसको A मान लेते हैं, तो ये C हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है tan A, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब इसका 3 है, परपेंडिकुलर 3 है, A के सामने वाली साइड लंब और आधार 4, तो कर्ण हो जाएगा 5। आपसे पूछे साइन A, साइन B और साइन C। साइन A, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये A है तो लंब ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन A की जगह लिखेंगे 3/5। साइन B, B 90 डिग्री है, साइन 90 होता है 1, और ये है साइन C, साइन C होता है साइन तो होता है लंब बटे कर्ण, और C के सामने वाली साइड ये लंब बनेगी 4, और ये कर्ण, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 4/5। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस 3/5 और 4/5 7/5, और 7/5 को लिख सकते हो 1 2/5, या 1 और 1 2/5 आएगा। इसको यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे तो आप आ जाएगा 12/5, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सही 2/5, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एक सिलेंडर की रेडियस उसकी हाइट का 4 टाइम्स है और हाइट 14 सेंटीमीटर है, आपको उसका वॉल्यूम बताना है। हाइट है 14 सेंटीमीटर, रेडियस इसका 4 टाइम्स है, यानी रेडियस आ जाएगी इसका 56 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम बताना है, वो होता है πr²h, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 56 का स्क्वायर और हाइट है 14। इसको सॉल्व करना है, ओनली कैलकुलेशन है बस इसमें। यह आ गया 7 का डबल 14, 56 का स्क्वायर होता है 50 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36, 25 और 6 31, और 22 का डबल 44। अब 44 को इससे इंटू करेंगे, वैसे देखो लास्ट डिजिट से आइडिया लग जाएगा, 6 को 4 से किया 24, ये इसका आंसर आना चाहिए। लास्ट में एक में ही 4 है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा निकाल के बता रहा हूँ। 44 को 6 से गुणा करोगे तो 264 होता है, 44 को 3 से किया 132 और 26, 132 और 6 138, 158, 15 हासिल, 44 एकम 44 और 15 59, 5, फिर 132 और 5 137, ये इसका आंसर आएगा 1,37,984 घन सेंटीमीटर। आयतन है, स्क्वायर में नहीं होता, ये क्यूब में होगा। वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूब में होता है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है।